Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में हम आपका स्वागत करते हैं। Today, I believe the Lord is going to teach us something new. मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपको नया स्पर्श मिलेगा। I believe He is going to nourish our souls and spirits. मैं विश्वास करता हूँ कि ये हमारी आत्मा और प्राण को पोषण देगा। Of course, in this season, we are focusing on the fatherhood of God. इस समय हम देख रहे हैं परमेश्वर के पिता होने के बारे में हम इस विषय पर गौर कर रहे हैं। And we are expanding the word Father, F-A-T-H-E-R. हम यहाँ पर देख रहे हैं पिता शब्द के बारे में जो है FATHER। Today, we are going to take the second letter, A. और आज हम देखने वाले हैं दूसरे अक्षर के बारे में जो है A। Okay, get ready with your Bibles and notebooks. तो आप अपने बाइबल और नोटबुक्स ले लीजिए। Let us pray for today's sponsor. तो आइए आज के स्पॉन्सर के लिए प्रार्थना करेंगे। Today's sponsor is a dear sister from Ernakulam, a well-wisher. आज की स्पॉन्सर एक बहन है जो है अर्नाकुलम से, जो हमारी हित चिंतक है। Father, along with her we pray for the evangelization of the northeastern states. पिता, इनके साथ हम प्रार्थना करते हैं कि उत्तर पूर्वीय राज्य जो हैं उनमें प्रचार हो। Lord, we pray for the salvation of the people all over the world. हम पूरे संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि ये लोग उद्धार प्राप्त करें। We know that Jesus Christ is the savior of the world. हम जानते हैं कि यीशु मसीह ही संसार के उद्धारकर्ता हैं। Father Lord, extend your hands of mercy and save people and bless northeastern states also, Father. पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि अपनी दया का हाथ बढ़ाएं और उत्तर पूर्वी राज्यों में लोगों को बचाएं। In Jesus' matchless name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। Thank you so much, sponsors. स्पॉन्सर्स, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। And I encourage all of you also to join in this mission of taking the good news of the Lord Jesus Christ all over the world. मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि प्रचार के इस काम में आप सब हमारे साथ जुड़ जाएं, पूरे संसार में प्रचार करने के काम में। Please go ahead and collect the details from our website, Blessing Today, or from the screen. कृपया कर जो भी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है, आप उस जानकारी को ले या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर इस जानकारी को पाएं। Okay, let us go to the praise and worship session now. तो आइए अब प्रेज एंड वर्शिप सेशन में हम जाएंगे। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से।
Alright, today we're going to focus on the affection, the love of the Heavenly Father. आज हम स्वर्गीय पिता के प्रेम के बारे में देखेंगे या गौर करने वाले हैं। Okay, take your notebook and write down the opening scripture, 1 John 3:1. तो आइए नोटबुक में लिखते हैं पहला वचन, पहला यूहन्ना 3:1। आइए हम यहाँ देखते हैं। It's a well-known verse. It says, "See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are." देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस तरह से वचन कहता है। Here, the most important thing I want to highlight is the great love the Father has lavished on us. यहाँ पर मैं एक बात पर गौर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है। उसने अपना प्रेम हम पर भरपूरी से उंडेल दिया है। Hallelujah. हालेलुया। He has lavished His love on us. उसने हम पर अपना प्रेम उंडेल दिया है। Sometimes we say he's a lavish guy. जैसे कि लोग कहते हैं ना कि ये बहुत उदार व्यक्ति है। What do you mean by that? इसका क्या मतलब है? Spending a lot of money. इसका मतलब है कि ये व्यक्ति बहुत खर्चीला है, Reckless spending. यानी किसी भी बात की परवाह नहीं है, बस खर्चीला व्यक्ति है, खर्चा करता है। That kind of a person is called a lavish guy. यानी ऐसे व्यक्ति को एक उदार व्यक्ति कहते हैं। John is saying, "See, look, behold, what great love the Father has lavished on us." देखिए यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि पिता ने हम पर कैसे अपना इतना महान प्रेम हम पर उंडेल दिया है। As I always say, John the Apostle, some of his key words are, number one, love, light, life, etc. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, प्रेरित यूहन्ना कहता है, प्रेरित यूहन्ना के मुख्य शब्द ये हैं, जैसे कि प्रेम, ज्योति, जीवन, इस प्रकार के शब्द। So, love is a very important word for John. यूहन्ना के लिए प्रेम जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। Because even while Jesus was here on earth, he was always tapping into the love of Jesus' heart. यहाँ तक कि जब यीशु मसीह संसार में थे, तो जो यूहन्ना था वो हमेशा यीशु मसीह के दिल से एकदम जुड़ जाता था। Now, when he is writing this, he is a very old man. अब जब उसने ये पत्री लिखी तो वो बहुत बूढ़ा हो गया था। So decades and decades he walked in the love of the Father. और कई दशकों तक वो पिता के प्रेम में चला था, उसके प्रेम में वो बना रहा। With great exclamation, he is writing here, "See what kind of love, what manner of love the Father has lavished on us." और बहुत ही विस्तार के साथ वो हमें यहाँ पर बताता है कि प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया, कितना प्रेम किया है। And what is the result? इसका परिणाम क्या हुआ? We have become children of God. हम परमेश्वर की संतान बन गए। In other words, the lavish love of the Father made us His children. दूसरे शब्दों में पिता के उस उदार प्रेम ने हमें उसकी संतान बनाया या बेटे बेटियां बनाया। We discussed about the prodigal son's parable. हमने पिछली बार उड़ाऊ पुत्र के बारे में चर्चा की थी। हमने उस पुत्र के बारे में यहाँ जाना था। Second son was a lavish guy. दूसरे शब्दों में वो खर्चीला व्यक्ति था। He spent, he squandered all the property, all his share. हमने देखा कि उसने वहाँ पर अपनी सारी संपत्ति, सब कुछ जो भी उसे मिला था, उसने उड़ा दिया। But there is another lavish guy in that parable. लेकिन उस दृष्टांत में हमने एक और उदार व्यक्ति के बारे में वहाँ पर जाना था। Not the older son, elder. ये उसका बड़ा बेटा नहीं था, वो नहीं था, It's the father. वो तो पिता था। He is lavishing his love. वो अपने प्रेम को उदारता से उंडेल रहा था। In the same way, our Heavenly Father is lavishing His love upon us. इसी तरह से हमारे स्वर्गीय पिता भी हम पर अपने प्रेम को उदारता से उंडेलते हैं। If you go to your family, अगर आप किसी परिवार को देखें, the first person you have to look at is the father. तो पहला जो व्यक्ति है पिता, उसको आप देखें। How the father is, that will be the future of the family.
पिता जिस प्रकार का होगा वैसे ही परिवार का भविष्य भी होगा। In many homes, in many families, the father figure is alive, he is there. बहुत से परिवारों में या घरों में हम देखते हैं पिता वहाँ पर है, पिता जीवित है, But he's not a loving character. लेकिन वो प्रेम करने वाले व्यक्ति नहीं He may be like a military man. वो मिलिट्री मैन के जैसे हैं। So there are many different kinds of fathers. I have given you the list already. ऐसे बहुत से अलग अलग पिता होते हैं, मैंने पहले आपको बताया है। See, when a son or a daughter is not receiving the father's love, he or she is like a plant that is trying to grow without water and manure. जब एक बच्चे को पिता का प्रेम नहीं मिलता तो वो एक ऐसे पौधे के समान होता है जिसे पानी ना दिया गया हो। So, such people's minds and emotional area will be imperfect and they will not grow or develop. ऐसे व्यक्ति के मन और भावना जो है वो सिद्ध नहीं होती और वो प्रभु के प्रेम में कभी नहीं बढ़ सकते हैं। In many homes, the father is trying to provide everything for the family. परिवार में पिता जो है वो सारी बातों का प्रबंध करने की कोशिश करते And the हैं। father is toiling and moiling day in and day out to earn something to provide for the children. पिता दिन और रात काम करते हैं ताकि वो अपने बच्चों के लिए हर एक चीज का प्रयोजन कर सकें। In many homes, they have enough food, enough clothes, enough money, enough different kinds of comforts, but what they lack is the love of the father. बहुत से घरों में कपड़े हैं, खाना है, बहुत सी ऐसी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फिर भी पिता की कमी वहाँ पर है। And the head of a family represents the heavenly father. क्योंकि परिवार का जो मुखिया होता है वो परमेश्वर को दर्शाता है। Now coming to 2 Corinthians chapter 13 and verse number 14. दूसरा कुरिन्थियों 13 और 14 में हम यहाँ पर बाइबल में देखते हैं, These days we are reading this many times. और इस वचन को हमने कई बार पढ़ा हुआ है। May the grace of the Lord Jesus Christ, grace is connected to the Lord Jesus, the love of God, love is connected to God, and the fellowship of the Holy Spirit, fellowship is connected to the Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह यानी यीशु से अनुग्रह जुड़ा हुआ है, परमेश्वर पिता का प्रेम यानी प्रेम पिता से जुड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा की संगति यानी संगति पवित्र आत्मा से जुड़ी हुई है। Now, let's focus on the love of God. अब आइए परमेश्वर के प्रेम पर हम गौर करते हैं, उसे जानते हैं। Love is coming forth from the heart of God. प्रेम तो परमेश्वर पिता के दिल से आता है, And the Heavenly Father is never stingy in showing His love. और परमेश्वर पिता अपने प्रेम को दर्शाने में कंजूसी नहीं करते। Do you understand what I'm saying? मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे He's हैं? lavishing His love. वो अपना प्रेम उंडेलते जा रहे हैं। He loves everything and everyone that has been created. उसने जिसकी सृष्टि की वो सबसे प्रेम करते हैं। And we are also called into His love. और हमें भी उसके प्रेम में बुलाया गया है। Coming to 2 Thessalonians अब आइए हम देखते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों chapter 2 and verse number 16. अध्याय 2 वचन नंबर 16 पढ़ेंगे। May our Lord Jesus Christ Himself and the God our Father who loved us and by His grace gave us eternal encouragement and good hope. हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। If you are using a hard copy of the Bible, you can underline God our Father who loved us. आप अपनी बाइबल में इसे रेखांकित कर सकते हैं, परमेश्वर पिता ने हमसे कितना प्रेम रखा। इसका मतलब ये कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। God our Father loved us. पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। Hallelujah. हालेलुया। Now, I'm going to give you something very important now. अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। The Father's love is great love. पिता का प्रेम जो है वो महान है। The Father's love is a lavish love. पिता का प्रेम जो है वो उदार प्रेम है। And now, if you want to show great love and a lavish love, you have to make a lot of sacrifices.
अगर आपको एक महान प्रेम दिखाना है या उदार प्रेम दिखाना है तो आपको अपने जीवन में बहुत सारे बलिदान जो हैं वो करने पड़ेंगे, because a great love involves great sacrifice. क्योंकि एक महान प्रेम के साथ एक महान बलिदान जुड़ा हुआ होता Want to see है। that? क्या आप इसे देख रहे हैं? Let's come to John chapter 3, आइए अब देखते हैं यूहन्ना अध्याय 3 16 to 18. 16 वचन से लेकर 18 वचन तक। The golden verse in the Bible, verse number 16, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. वचन 16 बाइबल का सुनहरा वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। Again, if you want to, you can underline God so loved the world and he gave his one and only Son. अगर आप रेखांकित करना चाहते हैं तो इसे रेखांकित कीजिए कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। Meaning, God so loved the world and he had to give his one and only Son. इसका मतलब ये है कि उसने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना पुत्र तक दे दिया। The great love involves a great sacrifice. महान प्रेम में महान बलिदान जुड़ा हुआ होता है। The next verse, verse number 17, for God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. वचन 17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। 18, whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. वचन 18, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। So all these things are connected. यानी ये हमेशा जुड़ा हुआ है। God lavishly loved us and he gave his one and only Son. यानी परमेश्वर ने हमसे उदारता के साथ प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र तक हमारे लिए दे दिया। And because of that, he is going to take now strict action. If you are not accepting this love and not accepting this salvation, you will be condemned. और वो अब इसके बारे में सटीकता से काम करता है कि अगर आप उसके प्रेम को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप दोषी ठहराए जाएंगे, आपको दंड मिलेगा। Now, God's love is so great, so lavish. अब परमेश्वर का प्रेम जो है वो इतना उदार और महान है। At the same time, if you are not accepting that love, there is severity also. He becomes so hard against that. अगर आप उसके बारे में उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो उसके विषय में वो बहुत ही कठोर हो जाता है। John chapter 10, यूहन्ना अध्याय 10 17 and 18. वचन 17 और 18। The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay down of my own accord. I have authority to lay down and authority to take it up again. This command I received from my Father. पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इस तरह से बाइबल कहती है। The Father lavished his love upon us. पिता ने हम पर अपना प्रेम उंडेला है And he gave his only begotten Son. उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। And he is also lavishing his love upon us because he is laying down his life for us. और उसने भी अपना प्रेम हम पर इसीलिए उंडेला, उसने अपनी जान तक हमारे लिए दे दी। When we come to Romans chapter 8, अब हम देखते हैं रोमियो अध्याय 8 verses 31 and 32.
वचन 31 और 32 हम देखते हैं, Because of this love, He is for us. Our God is for us and not against us. हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? Hallelujah. हालेलुया। This love makes us very strong and very bold. ये प्रेम हमें बहुत ही मजबूत और बहुत ही साहसी, हिम्मत वाला बनाता है। Deuteronomy chapter 1 verse number 31. व्यवस्था विवरण अध्याय 1 वचन 31। It says, in the desert there is so how the Lord your God carried you as a father carries his son. All the way you went until you reached this place. ये कहता है, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए Because रहा। God loves us so much, He is willing to carry us just like a father is carrying his child in his arms. परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि जिस तरह एक पिता अपने बच्चे को गोद में उठाता है, उसी तरह वो भी हमें अपनी गोद में उठाए रहता है। Let us pray right now. आइए प्रार्थना करते हैं। Father, we thank you for lavishing His love upon us. पिता, हम पर अपने प्रेम को इस तरह उंडेलने के लिए आपका धन्यवाद हो। Help us, Father, to understand the height, the depth, the width and the length of your love. पिता, हमारी मदद कर कि हम तेरे प्रेम की गहराई, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई को जान सकें। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से, माँ के समान तू है, माँ की तरह तो ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार